इनर इंजीनियरिंग खंड 2। जीवन को सुनना। स्थायी आनंद और प्रेम मेल की अवस्था पाने के कई तरीके हैं। इन तरीकों में विविधता है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी संतुलित और समग्र तरीके से बने रहे हैं। इन विविध पद्धतियों में वास्तव में कोई विभाजन या श्रेष्ठता का क्रम नहीं है। योग पूरी तरह से निष्पक्ष है। योग आपके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के साथ काम करता है ताकि वह आपको आपके चरम लक्ष्य तक ले जाए। आप अपनी समझ के अनुसार अभी जो भी हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका शरीर है। शरीर का उपयोग करके विकास की प्रक्रिया तेज करने के विज्ञान को हठ योग कहते हैं। है सूर्य का घोतक है और ठह चंद्रमा का। मानव शरीर तंत्र में इन दो आयामों के बीच संतुलन लाने का विज्ञान हठ योग है। शरीर का अपना रवैया, अपना प्रतिरोध, अपना स्वभाव होता है। मान लीजिए आपने तय किया कल मैं सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाऊंगा। आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, आप उठना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर कहराता रहता है और कहता है बंद करो और सो जाओ। ऐसा अक्सर होता है न? तो हठ योग शरीर पर काम करने का तरीका है। यह आपके शरीर को अनुशासित करने का, शुद्ध करने का और उसे ऊर्जा के उच्च स्तरों और उच्चतर संभावना के लिए तैयार करने का तरीका है। हठ योग कोई व्यायाम नहीं है। इसके बजाय यह शरीर की प्रक्रिया को समझने, एक खास वातावरण बनाने और फिर शरीर की मुद्राओं की मदद से आपकी ऊर्जा को खास दिशाओं में मोड़ने से संबंध रखता है। विभिन्न आसनों का लक्ष्य यही है। जो मुद्रा आपको अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने में सहायता करती है उसे योगासन कहते हैं। यह आपकी आंतरिक ज्यामिति और ब्रह्मांडीय ज्यामिति की सीध में लाने का विज्ञान है। इस बात को सरल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप लंबे समय से जानते हो तो उसके बैठने के तरीके से ही आप बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। यदि आपने स्वयं पर कभी गौर किया हो तो आपने पाया होगा कि आप जब गुस्से में होते हैं तब आप एक तरह से बैठते हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप दूसरी तरह से बैठते हैं, यदि आप हताश हैं तो आप अलग तरह से बैठते हैं। चेतना के हर अलग स्तर पर या विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में आपका शरीर स्वाभाविक रूप से एक विशेष मुद्रा अपना लेता है। आसनों का विज्ञान इसी का उल्टा रूप है। यदि आप सचेतन रूप से अपने शरीर को विभिन्न मुद्राओं में रखते हैं तो आप अपनी चेतनाओं का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। यह शरीर आपके आध्यात्मिक विकास का साधन भी बन सकता है और बाधा भी। मान लीजिए आपके शरीर के किसी अंग में, जैसे हाथ, पैर या पीठ में दर्द है। जब दर्द तेज हो तब किसी भी उच्च स्तर की चीज़ की आकांक्षा करना कठिन होता है, क्योंकि आपके जीवन में वह दर्द सबसे बड़ी चीज़ बन जाता है। यदि अभी आपकी पीठ में दर्द है तो आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पीठ है। हो सकता है कि दूसरे लोग यह न समझे, पर आपके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाए तो उनसे भी आप पीठ दर्द दूर करने की प्रार्थना ही करेंगे। आप कुछ और नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप भौतिक शरीर के वश में बहुत अधिक होते हैं। जब वह वैसे काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए तो वह आपके जीवन की हर दूसरी आकांक्षा छीन लेता है। जब शरीर पीड़ा में होता है तो आपकी सारी लालसाएं गायब हो जाती है। पीड़ा में होकर भी परे देखने के लिए अत्यधिक दृढ़ता की जरूरत होती है, जो अधिकतर लोगों में नहीं होती। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने साधारण से आसनों की सहायता से रीढ़ से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा लिया है। डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि उन्हें सर्जरी करानी ही होगी, परंतु वे सर्जरी से पूरी तरह से बच निकले। आपकी पीठ की स्थिति इतनी बेहतर हो सकती है कि आपको फिर कभी अस्थि विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। न केवल आपकी रीढ़ लचीली हो जाती है, बल्कि आप भी लचीले हो जाते हैं। एक बार आप लचीले हो गए तब आप सुनने को तैयार हो जाते हैं।
यह किसी की वार्ता सुनने के बारे में नहीं है। आप जीवन को सुनने को तैयार हो जाते हैं। सुनना सीख लेना ही एक समझदार जीवन का सार है। थोड़ी मात्रा में प्रयास करना और समय लगना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पीड़ादायक शरीर रुकावट बन सकता है और ऐसे ही शरीर की विविधताएं भी बाधा बन सकती हैं। साधारण सी विविधताएं, चाहे वह भूख हो या वासना, आपको इतनी गहराई से वश में कर सकती है कि वे आपको भौतिक से परे देखने नहीं देंगी। यह भूल जाना आसान है कि भौतिक शरीर आपका एक हिस्सा भर है, पर यह महत्वपूर्ण है कि यह पूरा का पूरा आप न बने। आसन भौतिक शरीर को उसके स्वाभाविक स्थान पर लाने में सहायता करते हैं। ध्यान के गहरे आयामों में प्रवेश करने से आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठेंगी और अनुभव के ज़्यादा गहन आयाम खोलेगी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शरीर का ऊर्जा संचार तंत्र अनुकूल हो। यदि वह अवरुद्ध है तो काम नहीं करेगा, और इसलिए ध्यान की अधिक गहन अवस्थाओं में जाने से पहले ही शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। हठ योग यह सुनिश्चित करता है कि शरीर ऊर्जा के उफान को बिना किसी कठिनाई के सहजता से संभाल ले। अनेक लोगों के लिए आध्यात्मिक विकास बहुत कष्टदायक बन जाता है क्योंकि आवश्यक तैयारी नहीं की गई होती। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग स्वयं को पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों द्वारा संचालित होने देते हैं। दुनिया में यह आम बात हो गई है कि विकास केवल कष्टदायक तरीके से होता है। यह प्रसन्नतापूर्वक भी हो सकता है, किंतु उसके लिए शरीर और मन दोनों को तैयार किए जाने की ज़रूरत होती है। आसन एक मजबूत और स्थिर बुनियाद देकर आपको विकास और रूपांतरण के लिए तैयार कर सकते हैं। आज जिस हठ योग को लोग सीख रहे हैं वह पूरी गहराई और विस्तार वाले अपने प्राचीन रूप में नहीं है। आजकल आप जिस स्टूडियो योग को देखते हैं वह दुर्भाग्य से हठ योग का केवल शारीरिक पहलू है। योग के केवल शारीरिक पहलू की शिक्षा देना वैसा ही है जैसे मृत शिशु का जन्म हुआ हो। वह न केवल बेअसर होता है बल्कि एक त्रासदी जैसा होता है। यदि आप एक जीवंत प्रक्रिया चाहते हैं तो उसे इस तरह से संचालित करने की आवश्यकता है जो योग के दूसरे आयाम भी शामिल करे। हठ योग का अर्थ शरीर के बल खड़ा होना या सांस रोकना नहीं है। एक समय था जब मैं हठ योग को 2 दिन के कार्यक्रम के रूप में सिखाया करता था। लोग इन कार्यक्रमों की तीव्रता से अभिभूत हो जाते थे। केवल आसनों के अभ्यास से ही उनके परमानंद के आंसू निकल आते थे। अब ऐसा अक्सर क्यों नहीं होता? केवल इसलिए क्योंकि हठ योग को अब एक अंतिम अभ्यास की तरह प्रदान किया जा रहा है, न कि उच्च संभावना की तैयारी की विधि के रूप में। इसके फलस्वरूप दुनिया में आज हठ योग कुछ ही लोगों को शांति प्रदान करता है और दूसरे लोगों को केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बहुत से लोगों के लिए दुर्भाग्य से यह एक कष्टदायक सर्कस होता है। यह उनके लिए तो ठीक है जो केवल शांति और स्वास्थ्य की आकांक्षा रखते हैं, परंतु योग को यदि आप स्वयं 5 इंद्रियों से परे एक ग्रहणशील संभावना के रूप में रूपांतरित करने के साधन के रूप में देख रहे हैं तो हठ योग को इसके प्राचीन रूप में प्रदान करने की आवश्यकता है। साधना। अपने आसपास ध्यान दीजिए, अपने परिवार में, सहकर्मियों में और दोस्तों के बीच। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि हर चीज़ के बोध का स्तर अलग होता है? इस पर बारीकी से गौर कीजिए। यदि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास दूसरों से बेहतर स्पष्टता और बोध क्षमता है तो उनके हाव भाव पर ध्यान दीजिए कि वे शरीर को कैसे संचालित करते हैं। उनके पास बिना किसी अभ्यास के एक खास ठहराव होता है, परंतु बस थोड़े से अभ्यास से ही बहुत अंतर पड़ सकता है। यदि आप दिन भर में बस कुछ घंटे के लिए अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपके जीवन पर अचूक प्रभाव डालेगा। आपको अब समझ में आने लगेगा कि आपके अस्तित्व की ज्यामिति से क्या आशय है। आप जिस तरह से अपने शरीर को रखते हैं वही आपके बारे में लगभग हर चीज़ तय करता है।
जीवन को सुनने का एक दूसरा तरीका यह है कि जीवन पर बौद्धिक या भावनात्मक रूप से नहीं, अनुभव के स्तर पर ध्यान दिया जाए। अपनी किसी एक चीज़ को चुन लीजिए, अपनी सांस, हृदय गति, अपनी नब्ज, अपनी छोटी उंगली। एक बार में 11 मिनट तक उस पर ध्यान दीजिए। दिन में कम से कम 3 बार कीजिए। अपने ध्यान को किसी भी संवेदना पर केंद्रित कीजिए, किंतु आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। यदि आपका ध्यान बँट जाता है तो कोई बात नहीं, बस फिर से अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए। यह अभ्यास आपको सतर्कता से जागरूकता की ओर ले जाएगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन के अनुभव की गुणवत्ता बदलनी शुरू हो जाएगी।